प्रोफेसर नवल, आज आपकी बैठक हो रही है, आज शाम तक ही हो जाएगा या जैसा कन्हैया बिलारी कह रहे थे कल शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे बाकायदा? महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? देखिए, सब चल रहा है, बातचीत चल रहा है और शीघ्र ही जानकारी मिलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देश में जो सबसे बड़ा टेंशन का विषय है संदीप जी, वो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने जूते लहराना, ये धर्म और नफरत की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में की है, ये उसका प्रतिफल है। सबसे बड़ा टेंशन का बात यह है, सीटों का बंटवारा तो हो ही जाएगा, एकदम हो जाएगा। इतने दिन से जब साथ साथ बात कर रहे हैं, सीट टू सीट डिस्कशन हो रहा है, एक साथ घोषणा पत्र बना रहे हैं, ये कांग्रेस दिक्कत तो नहीं दे रही नवल भाई, ना ये कांग्रेस दो लड़के साथ साथ भी चले, गाड़ी चलाते हुए तेजस्वी दिखे, साथ में खड़े हुए दिखे राहुल गांधी, पर राहुल गांधी को 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया मेरे ही कार्यक्रम में, मैंने इंटरव्यू किया था तेजस्वी यादव का, लेकिन वो राहुल गांधी का नाम ले लेते हैं, राहुल गांधी उनका नाम लेने को अभी तक तैयार नहीं है। और कांग्रेस वही कि हमें तो 70 ही चाहिए। सुई अटकी हुई है क्या कांग्रेस की, इसीलिए दिक्कत आ रही है? नहीं संदीप जी, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव इस सरकार के ही मुखिया, होने वाले सरकार के ही मुखिया नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के जनमत के मुखिया है। ये तो आप जानते हैं, इसमें बताने की क्या जरूरत है? कहां से मुखिया? नेता प्रतिपक्ष दो बार रह चुके हैं। अभी गांव बसा नहीं मांगते आंगे, अभी तो गांव को बसने तो दो। पे 2000 नहीं बस चुकी है, बस ये फॉर्मेलिटी है संदीप जी, ये बस चुकी है। बिहार के जन जन में ये बात बस चुकी है कि अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो चेंज मेकर है। और सब जन जन में ये बात बस गई, राहुल गांधी के मन में नहीं बस रही है, राहुल गांधी के मन में नहीं बस रही है, वो नाम लेने को तैयार नहीं। राहुल जी जो सच ऑलरेडी है, राहुल जी पहले भी बता चुके हैं, जब वो साथ में चल रहे हैं, सारा कार्यक्रम साथ में चल रहा है, तो इसमें इस बात को कहने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये घोषणा जब चाहते हैं तो जब वैसा घोषणा की नहीं सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है ना। आप कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री पद के चेहरा, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाई मैं उप मुख्यमंत्री, हो गई है मेरी बात, तो कांग्रेस कहां है? कांग्रेस कहीं खेल में ही नहीं है। अगर फर्ज करो सरकार बनती है, अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी, फिर कांग्रेस कहां? संदीप जी, सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल, और सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरपर्सन राष्ट्रीय जनता दल के माननीय नेता तेजस्वी यादव, दो बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे तेजस्वी जी, और दो बार से अभी नेता प्रतिपक्ष है। अब भी आप चाहते हैं, ये कहने की जरूरत है क्या? कहने की जरूरत नहीं। कांग्रेस कहते तो सारा असमंजस, वो सारे जाले दूर हो जाएंगे। नहीं, ये देखिए, ये असमंजस, ये मैं पूछ ही लेता हूं ना, असमंजस तो है ना। एक मिनट, आलोक शर्मा, आलोक भाई से पूछ लेता हूं। आलोक शर्मा, जब जन जन के मन में बसे हुए हैं तेजस्वी, आपके मन में क्यों नहीं बस पा रहे? सीटों के बंटवारे पर तो आता हूं, चेहरा ही नहीं मानने को आप अभी तैयार, तो सब कुछ चंगा सी तो नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। संदीप भाई देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है, और जहां तक सीट शेयरिंग की और टिकट बंटवारे की बात है, 5 से 10 सीटों पर ही केवल अंतिम चरण की बातचीत जारी है। इसके अलावा मैक्सिमम सीटें तय हो चुकी हैं, कौन कहां से लड़ेगा। मैं कल पटना में ही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मैंने, और वहां पर बहुत लोगों से मैं मिला, ऑलमोस्ट सब चीजें तय हो चुकी हैं। तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? देखिए, वो संख्या अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, जबकि मुझे एग्जैक्ट संख्या भी पता है। केवल 1 या 2 नंबर उस संख्या से आगे पीछे होगा, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं है। 50-52 की संख्या है ना। देखिए, मुझे भी बहुत दिन हो गए टीवी शो करते करते, संख्या में नहीं बताऊंगा आपको, आप जितना मर्जी मेरे मुंह में संख्या रखिए। नहीं, उसमें एक खेल ये भी है, देखिए जो आंकड़ा मैंने भी दिया आलोक भाई कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी,
19 ही जीत पाई, 27% का स्ट्राइक रेट। पर आपके मन में एक मलाल भी है कि हारने वाली सीट हमें थमा देते हैं। जो आप जिस बैठक में शामिल थे उस बैठक में क्या ये जानकारी भी या इस बात पर भी चर्चा नहीं हुई क्या कि आपने 3 तरह से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में सीटों को बांटा कि भाई हार का अंतर कहाँ 5 से 10 हज़ार था, कहाँ 10 से 15 हज़ार और कहाँ 15 से 20 हज़ार। ये हमें क्यों पकड़ा रखी है 15 से 20 हज़ार वाली? यहाँ है ना थोड़ी दिक्कत नहीं है, ये चर्चा का एक विषय है और गंभीर विषय। और हमने भी बिल्कुल पूरी तरह से एक चीज, अपने सुझाव जो है वो सामने रखे हैं मीटिंग के अंदर कि हम हारने वाली सीटें या जो बहुत कमजोर सीटें हैं उसमें बैलेंस चाहते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ कि बहुत सी सीटें ऐसी थी जो कमजोर थी, वो जो कांग्रेस के खाते में आई, लेकिन इस बार हम भी उस चीज से सतर्क हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात सही है कि गठबंधन लड़ो ही मत, 70 की जगह 50 पर लड़ लो, इसी पर तय हो गया है क्या? तो देखिए अभी तक तय नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि जो संख्या आप बार बार बता रहे हैं उससे संख्या ज्यादा है और संख्या जो सीट जीतने वाली है वो संख्या भी काफी ज्यादा है। जहां तक तेजस्वी यादव जी की मुख्यमंत्री पद की बात है, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। सही समय आने पर विधायक भी बैठेंगे, गठबंधन भी बैठेगा, सब लोग बैठकर इस चीज को तय करेंगे, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं। खेल 13 तारीख का तो नहीं है आलोक शर्मा। 13 तारीख को दर्शकों में आपको बता दूं, राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार, उसमें राबड़ी देवी भी और तेजस्वी यादव की पेशी है। नौकरी के बदले जमीन लेने का जो मामला है, जो गंभीर आरोप लगे हैं लालू परिवार पर, राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना है। वहां पर अगर सजा हो गई तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल या निशान लग जाएगा। इसीलिए खुला एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं क्या नहीं संदीप जी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए 8,000 करोड़ का मॉल गुड़गांव में तेजस्वी यादव का इन्होंने बीजेपी के तमाम लोगों ने बताया और कुछ मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज भी बनाई, लेकिन उस केस के अंदर अभी भी कोई दम नजर नहीं आता है। और अगर विच हंटिंग होगी, अगर बीजेपी इस तरह का कोई ईडी या सीबीआई के माध्यम से कोई भी चीज इस तरह की प्लांट करेगी तो ये बहुत बुरी तरह से बिहार की जनता उसका इनको जवाब देगी। तो वो एक विषय नहीं है, क्योंकि बिहार एक बहुत सेंसिटिव प्रदेश है। कास्ट इक्वेशंस भी देखते हैं सब लोग, और जिस तरह का पूरा आज मंजर है, जिस तरह से मांझी जी और चिराग पासवान उनके नाक में दम किए हुए हैं, आपने भी तो नाक में दम का रखा है। एक बात तो आपने मान ली, चलिए 70 नहीं है तो 50 से ऊपर है, मतलब मैं कहूं 60, 62, 65। कमजोर कड़ी आप कमजोर कड़ी तो थे ही। काफी जानकारियां होती हैं और मुझे लगता है 60 से भी ऊपर सीट का संख्या रहेगी जो हमें आपस में बट के जो हमारा शेयर रहेगा। तो चलिए एक बात मान ली है, यहाँ पर 60 से ऊपर सीटें तो कांग्रेस लेने वाली है और 30 के करीब जो जानकारी दी प्रोफेसर नवल कन्हैया बिल्लारी ने कि 18 मुकेश सैनी को दे देंगे, 12 अपने उम्मीदवार वीआईपी का दामन थामते हुए दिखाई देंगे, तो 30 वो हो गई। तो फिर तो वाम खेमे को वही 25-27 सीटें ही मिलेंगी, जबकि उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था पिछली बार। संदीप जी, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये गठबंधन जब से चुनाव का आगाज हुआ है तब से सीट वाइज सीट सबका डिस्कशन हो रहा है और निर्णय सर्वसम्मति से हो रहा है। तो इसमें टकराव और टेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं है और हर सीट पे हर दल लड़ रहा है। संख्या अलग अलग हो सकते हैं जिनकी जितनी अपनी पृष्ठभूमि है, लेकिन जो इस बार महागठबंधन चुनाव ला रहा है, एक एक सीट पे सारे गठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है संदीप जी। हम जीतेंगे और बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। 2015 से भी बड़ा जीत होगा। कांग्रेस को 60 से ऊपर सीटें दे रहे हैं, बिहार को बनाना है और ये पूरी बिहार कांग्रेस को 60 से ऊपर सीटें देंगे। तो वाम खेमा जो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि हमारा सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट था, भाई हमारी सीटों का शेयर थोड़ा बढ़ाओ, तो इस बार भी हाथ मलते ही रह जाएंगे वाम खेमे वाले। संदीप जी देखिए, संदीप जी ये संख्या संवाद से निकल के आ रहा है, इसलिए कोई संकट नहीं है। कोई घटक दल किसी तरह का बात नहीं करेगा, क्योंकि हर दल की जो संख्या निर्धारित हो रही है वो संवाद के आधार पर हो रहा है। सभी दल की सहमति है, तो विवाद नहीं है, संवाद हो रहा है। बिल्कुल, और संवाद का नतीजा कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में हम देखेंगे क्या नवल? कल हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीटों के बंटवारे के ऐलान की? जी जरूर, एकदम आपको सूचना मिलेगी संदीप जी, और आप एकदम इसी तरह से खुशी तरीके से कल भी आप डिबेट कराएंगे और कहेंगे कि बिहार में अब
राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार में वो हम सरकार कहते बनने वाली नहीं है। है, हम ना इसके काऊ चीफ से दोस्ती मिनिस्टर ना काऊ से बैर, खबर हम जरूर चलाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।